हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएच पाथो। आज फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। अगर इससे पहले आपने पुराने वीडियो ब्लड, प्लाज्मा या फिर मैंने हीमेटोपोइसिस, इरिथ्रोपोइसिस ये सारे टॉपिक्स पढ़ाए हैं, आपने नहीं देख पढ़ा है तो प्लीज़ जाकर आप प्लेलिस्ट चेक करें। आज हम बात करेंगे आरबीसी के बारे में। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल है क्या, शेप साइज क्या होता है, मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, ये बेसिक बातें जो आपको एकदम आरबीसी के बारे में, अगर आप हीमेटोलॉजी पढ़ रहे हो, हाँ, आपको माइक्रोस्कोपिक भी करना पड़ेगा। आगे चलकर मैं आरबीसी काउंट पढ़ाऊँगा, तो ये चलकर ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। तो आपके बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि आरबीसी क्यों है हमारे शरीर में, उसकी ज़रूरत क्या है, वो काम क्या करता है, वो दिखता कैसा है, ये सारी चीज़ें जो हमें बेसिक जानकारी के रूप में पता होनी चाहिए। तो हमारे ये ब्लड्स में 44% के रूप में अवेलेबल रहता है। मैंने ब्लड्स को, अगर आप ब्लड चैप्टर पढ़ेंगे तो दो भागों में बांटा। पहला सेलुलर पार्ट, दूसरा प्लाज्मा पार्ट। प्लाज्मा लिक्विड पार्ट, जिसमें कि लिक्विड में वो प्लाज्मा आ जाता है जो कि 55% है। और इधर की बात करें हम, जिसमें हम लोग सेल्स की बात करते हैं, कॉर्पसल्स की बात करते हैं, तो ओनली 44% आरबीसी है और 1% में ही डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा आ जाते हैं। ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ आप लोगों को, याद रखें इस कॉन्सेप्ट को। और ब्लड सेल जो होंगे वो 44% होंगे, 44%। साइंटिफिक नेम है इरिथ्रोसाइट। आपको कभी भी आरबीसी हम बोलचाल की भाषा में जनरली सब जाते हैं, रेड दिखता है तो रेड ब्लड सेल, लेकिन आपको साइंटिफिक नेम ही याद रखना है जिसे हम लोग इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। अगर शेप की बात करें कि इसकी क्या शेप होती है, तो हम इसे बाइकॉन्केव शेप कहते हैं। ये कभी कभी आप लोगों को एमसीक्यू में पूछा जाता है कि आरबीसी के कौन से शेप होते हैं, तो बाइकॉन्केव शेप होते हैं। कहीं कि आप लोगों को बाइकॉन्केव दिखेगा, बाइकॉन्वेक्स दिखेगा, तो बाइकॉन्केव शेप हमेशा याद रखना है। फॉर्मेशन कहाँ है? फॉर्मेशन है हमारे बोन मैरो में। कहाँ, कौन से बोन मैरो में? तो रेड बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन होता है। डेथ कहाँ हो रहा है? स्प्लीन में हो रहा है या तो फिर लीवर में हो रहा है। और अगर इनके जीवन साइकिल की बात करें, लाइफ स्पेन की बात करें, तो ये कितने दिन जीवित रहते हैं? तो ये 90 से 120 दिन। कहीं आप लोगों को 80 से 110 भी दिखेगा, कहीं आपको 90 से 120, 130 ऐसे प्लस माइनस में दिखते रहेंगे। तो इससे टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। हर किताब के अनुसार, हर बुक के अनुसार अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन आप याद रखें 90 से 120 ये इसका लाइफ स्पेन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम इसके शेप की, इसके साइज की। क्या शेप है, क्या साइज है? तो मैंने बताया बाइकॉन्केव। बाइकॉन्केव का क्या मतलब? ये बीच से जो होगा गड्ढा होगा और इसके आप जो देख रहे हैं ऊपर जो साइड व्यू है, बीच में क्या है? ये गड्ढा है और दोनों तरफ ऐसे उठे हुए हैं, तो एक बाइकॉन्केव लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। और अगर हम इसके ऊंचाई की बात करें तो ये कितना है? तो 2.0 माइक्रोन मीटर इसकी ऊंचाई हो गई आरबीसी सेल की। और अगर हम बात करें इसके डायमीटर की, तो 7.5 माइक्रोन मीटर इसका डायमीटर होता है। और अगर हम बात करें क्योंकि ये देखिए आपको सेल कैसा दिख रहा है, आरबीसी एक ऐसा सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। आप सही सुन रहे हैं, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ये बेसिक डिफरेंस में पूछा जाता है कि आरबीसी सेल में और डब्ल्यूबीसी सेल में मेन एक डिफरेंस क्या है। तो इसमें न्यूक्लियस होता है, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ये बात आपको एक हमेशा याद रखना है, क्योंकि देख रहे हैं आपको इसमें बीच में न्यूक्लियस नहीं दिख रहा है। वो जो आपको रेड कलर का डार्क दिख रहा है वो क्या है? वो बाइकॉन्केव शेप में है। मतलब बीच में आपने कभी एक एल्पेंलिबे की चॉकलेट देखी होगी, जो पहले एल्पेंलिबे की चॉकलेट आते थे, वो तो वैसी संरचना आप याद रख ले। या फिर आपने कभी मेंदू वड़ा देखा होगा, मेंदू वड़ा खाया होगा, तो उसकी संरचना याद करें, वो आरबीसी सेल से मिलती जुलती है, रेड ब्लड सेल से मिलती जुलती है। आइए बात कर लेते हैं आरबीसी सेल के मॉर्फोलॉजी के बारे में। नॉर्मल आरबीसी पहले आप लोगों को राउंड शेप में, बाइकॉन्केव शेप में दिख जाएंगे। अब मैक्रोसाइट, मैक्रोसाइट का क्या मतलब? वह नाम से स्पष्ट है, मैक्रो, मैक्रो का मतलब बड़ा और साइट का मतलब सेल। तो जो सेल थोड़े आकार में बड़े होंगे वो मैक्रोसाइट। ये सब आपको माइक्रोस्कोप में ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखेगा। नेक्स्ट है माइक्रोसाइट। माइक्रोसाइट्स क्या है? माइक्रोसाइट क्या होंगे? माइक्रो का मतलब छोटा, साइट का मतलब सेल जो छोटे होंगे। नेक्स्ट है इलिपिटोसाइट। इलिपिटोसाइट क्या होगा? ये थोड़े लंबे आपको ओवल शेप टाइप में दिखेंगे, ये है। नेक्स्ट है टारगेट सेल। टारगेट सेल में क्या दिखेगा? एक बीच में आपको टारगेट जैसा बना हुआ दिखेगा, वो टारगेट सेल है। नेक्स्ट है टीयर ड्रॉप सेल। टीयर ड्रॉप सेल आंसू की तरह, ये बूंद की तरह आपको जो संरचना दिखेगी। नेक्स्ट दिखेगा सिक्कल सेल। सिक्कल सेल क्या है? ये अर्धचंद्राकार सिक्कल, मतलब सिक्कड़ के जैसा, सिक्कड़ जैसी संरचना बनी हुई दिखेगी, वो सिक्कल सेल है। नेक्स्ट है एक्एंथोसाइट्स।
एक्एंथोसाइड सेल क्या होते हैं, ये स्टार लाइक स्ट्रक्चर में एक्एंथोसाइड्स हमें मिलते हैं। और नेक्स्ट है स्पेरोसाइट। स्पेरोसाइट क्या होते हैं, हल्के राउंड स्ट्रक्चर में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये आरबीसी की मॉर्फोलॉजी है। अगर आप माइक्रोस्कोप में सबसे ज़्यादा जो आपको देखेंगे वो मैक्रोसाइट देखेंगे। कभी कभी ये केसेस होते हैं, कब ये मैक्रोसाइट देखेंगे, कब माइक्रोसाइट देखेंगे, ये आगे आने वाले वीडियोज़ में आप जानेंगे, समझेंगे। कब सिक्कल सेल देखेंगे, जब सिक्कल सेल एनीमिया का केस हो जाता है तो हम सिक्कल सेल इसमें हम अपने आरबीसी के ब्लड में देखेंगे। कब टारगेट सेल देखेंगे, जब वैसे कुछ सिम्टम्स, कुछ डिजीज जो कि आरबीसी से रिलेटेड होंगे, वो सारी चीज़ें होंगी, तो फिर हमें अपने ब्लड स्ट्रीम में ऐसी संरचनाएं देखने को मिलेगी। मैक्रोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक, ये सारी सेल की संरचनाएं आप लोगों को अकॉर्डिंग टू डिजीज़, जो हमारे शरीर में किसी भी तरह की विकार पैदा होगी तो उसके चलते हमारे सेल का मॉर्फोलॉजी में चेंजेस होने लगता है। तो अगर देखिएगा किसी भी पौधे को हम बहुत अच्छे से रख रखाव करेंगे, उसको पानी डालते रहेंगे तो उसके मॉर्फोलॉजी में चेंज होगा, उसके ये फल बहुत अच्छे होंगे, इसकी पत्तियां बहुत अच्छी होंगी, लेकिन हम किसी को नहीं देखेंगे तो उसको साइज घट जाएगा। तो यही है, उसके मॉर्फोलॉजी में चेंजेज होगा जब किसी भी तरह की कमी हो जाएगी, किसी भी तरह की बढ़ोतरी हो जाएगी, तो ये सारे केसों में आरबीसी मॉर्फोलॉजी आपको काम आता है, ये हमेशा याद रखें। आइए नेक्स्ट बात करते हैं टोटल काउंट की। तो हमारे शरीर में आरबीसी के कितनी संख्या होनी चाहिए, तो आरबीसी की 4.5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम, ओह सॉरी मैंने पर क्यूबिक एमएम छोड़ दिया है, आप याद रख लें 4.5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम ये होता है। और फंक्शन की बात करें तो अगर इसका काम है मेन रूप से गैस का ट्रांसपोर्टेशन करना, ज़्यादातर ऑक्सीजन और कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड को भी ये कैरी करते हैं, अपने साथ पूरे ब्लड स्ट्रीम में घुमाते हैं। तो ये उनका मुख्य कार्य है, ये पूरा आरबीसी है। और हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो आरबीसी काउंट पढ़ेंगे कि हम लोग आरबीसी काउंट कैसे करते हैं। तो हम न्यूबर्स चैम्बर्स के से करते हैं या फिर हम डायरेक्ट स्लाइड बनाकर भी उसे निकालते हैं। तो आगे आने वाले चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं आप सबों के लिए। आप सभी वीडियो को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, नीचे कमेंट करके बताएं। और नए हो तो आप जानते ही हैं, नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, आप कुछ भी करें उसके साथ, लेकिन नोटिफिकेशन आपको मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अगर समझ में आया हो तो आपसे बस एक ही चीज़ मांगता हूँ, आपका प्यार मिले, लाइक मिले, कमेंट मिले, सब्सक्राइब मिले, अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें ताकि उनका भी कुछ हेल्प हो पाए। ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। नंबर दिया हुआ है, किसी पर्सनल हेल्प के लिए, काउंसलिंग के लिए आप कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। पीएच पैथो हब को देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।